नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर से संबंधित एक ऐसे विशेष प्रभाव या विशेष नियम के बारे में जो है शनि गुरु से बनने वाला द्विगोचर सिद्धांत यानी डबल ट्रांजिट इफेक्ट के बारे में डिटेल से समझेंगे, जानेंगे। और आने वाले कुछ समय के लिए हम सब पर इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट के कैसे प्रभाव होने वाले हैं, हमारे जीवन के किन पहलुओं को ये प्रभावित करेगा और किन इवेंट्स को एक्टिव करेगा आने वाले समय में, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि प्रत्येक लग्न व राशि के ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ में कुछ रेमेडीज़ और उपाय भी अवश्य वीडियो के अंत में समझेंगे। तो साथियों, जो लोग ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, हम सबसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित नियम हैं, सूत्र हैं, गोचर से संबंधित जानकारियां हैं, या आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, हमारे चैनल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो आपको वहाँ पर मिलती रहती है और आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु ने 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर लिया है और शनि जो है वो मीन राशि में वक्री गति कर रहे हैं, वक्री गति से चल रहे हैं। शनि मीन राशि में ही विराजमान है और वहाँ पर गति कर रहे हैं, हालांकि अभी वक्री है, मार्गी हो जाएंगे ये 28 नवंबर को। और गुरु कर्क राशि में यहाँ पर हैं और ये 5 दिसंबर तक यहाँ पर हैं। तो इस गुरु शनि के कारण ये द्विग्रह गोचर हम सबको कैसे प्रभावित करेगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव है और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के अंत में जानेंगे। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि जब भी आपको गोचर देखना है तो वो आप दोनों तरीके से देखिए, अपने जन्म लग्न से भी देखिए और जन्म राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न आप स्वयं होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को सोचेंगे। तो डेफिनेटली लग्न और राशि दोनों से आपको रिजल्ट्स समझने हैं। इस गोचर के भी द्विग्रह गोचर सिद्धांत से कैसे हम सब पर प्रभाव आ रहेंगे, इसे भी दोनों से देखना है। दोनों से अगर अच्छे रिजल्ट हैं, लग्न और राशि दोनों से बेटर रिजल्ट हैं, तो ये गोचर आपके लिए फिर जो है अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, शुभ प्रभाव लेके आएगा। और दोनों से ही अगर नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं तो फिर ये गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियों भरा अशुभ स्थितियाँ क्रिएट करेगा। तब आपको उपाय जो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा ये अवश्य करने हैं, और जिन बातों को ध्यान में रखना है वो भी आपको बताऊंगा, उन्हें ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक है, अगर एक से अच्छा मिल जाए, एक से बुरा मिल जाए, तो ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आने वाला होगा। तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं जो वीडियो के अंत में बताऊंगा, और ध्यान में रखने योग्य बातों को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इस गोचर को, द्विग्रह गोचर सिद्धांत को आपको समझिएगा और कैसे प्रभाव देगा, अभी आगे बढ़ के हम समझेंगे। अब सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और इस गोचर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे कि ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, और आने वाले समय में हमें किस प्रकार के कॉमनली इफेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए साथियों, जब भी हमें ये जानना होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर कहें हमारे जीवन में फिलहाल किस तरह की घटनाएं जो हैं एक्टिवेट हैं, क्यों एक्टिवेट हैं, या किस तरह के जो पहलू हैं वो जीवन से रिलेटेड हमें प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो जो इवेंट है बेसिकली उन्हें जानने के लिए ये ज्योतिष सिद्धांतों में से ये एक सिद्धांत जो है बहुत सटीकता से कार्य करता है, जिसे हम दोहरे गोचर का सिद्धांत या फिर डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहते हैं। यानी जो ये सिद्धांत है ये बताएगा कि इस समय में हमारे जीवन में इस पहलू से रिलेटेड इवेंट देखने को मिलेंगे। ये इवेंट एक्टिवेट है, कौन सा भाव एक्टिवेट है, कौन से ग्रह एक्टिवेट हैं, ये जो दोहरे गोचर की व्याख्या है ये समझाती है। देखिए, दोहरे गोचर के अंदर इस सिद्धांत के अनुसार शनि और गुरु को हम लेते हैं। शनि गुरु गोचर में जन्म कुंडली में जिन ग्रहों से आपके जन्म कुंडली के, है ना, ये याद रखिए, मतलब शनि गुरु जो गोचर के शनि गुरु हैं, ये आपकी जन्म कुंडली के जिन ग्रहों से संबंध बनाएगा, जिन भावों से संबंध बनाएगा, दोनों ही मिलके, या फिर जिन भावों के स्वामियों से संबंध बनाएंगे या जिन भावों के कारकों से संबंध बनाएंगे, उनसे संबंधित घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, शनि और गुरु ये ट्रांजिट के हैं, शनि और गुरु आपके जन्म कुंडली के नहीं। शनि और गुरु ट्रांजिट के आपके जन्म कुंडली के जिन ग्रहों से संबंध बनाएंगे, जिन भावों से, जिन भावों के स्वामियों से या जिन भावों के कारकों से संबंध बनाते हैं, उससे संबंधित घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं।
ठीक है, तो ये मैंने एक तरह से संक्षिप्त में आपको ये समझाया है। डिटेल की जब भी हम बात करेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल से अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप समझना चाहते हैं इस वीडियो को, जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट के डिटेल से एग्जाम्पल सहित, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आने वाले समय में इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो ये बेसिकली आपको अभी हमें कैसे प्रभाव डबल ट्रांजिट कैसे घटित हो रहा है ये समझिए। देखिए, ऐसे में गुरु जो हैं ये कर्क राशि में फिलहाल कुछ समय के लिए गोचर कर रहे हैं, यानी 5 दिसंबर 2025 तक गुरु जो हैं कर्क राशि से गोचर करेंगे। और शनि जो है वो मीन राशि में फिलहाल विराजमान है ना। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, हालांकि ये वक्री स्थितियों में फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं, परंतु 28 नवंबर 2025 को ये मार्गी भी हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे में आप देखिए शनि जो है ये भी मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो मीन राशि को प्रभावित कर रहे हैं। और गुरु जो हैं ये भी अपनी 9वीं दृष्टि से कर्क राशि में, क्योंकि उच्च के हुए हैं गुरु फिलहाल कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से मीन राशि को दृष्टि भी देंगे। तो ये जो मीन राशि है, ऐसे में ये पूरी तरह से गुरु और शनि से प्रभावित हो रही है। तो जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट आएगा वो मीन राशि पर अधिक देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में देखिए कि शनि भी मीन राशि की शुरुआती डिग्रीज में फिलहाल चल रहे हैं, जो कि कर्क नवांश में इस समय विराजमान है। और गुरु जो हैं ये भी शुरुआती डिग्रीज में ही अभी एंटर ही किए हैं, तो ये भी नवांश में, कर्क नवांश में ही जाएंगे। शनि भी कर्क नवांश में है और गुरु भी कर्क नवांश में इस दौरान होंगे, तो ये युति प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट है ये मीन राशि पर अधिक आएगा। साथ ही साथ में ये तो पहला प्रभाव मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा दूसरा एक और स्थिति है, उसे समझिए कि शनि जो हैं यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु को देखेंगे। ठीक है जी, धनु पर भी है। शनि की दशम दृष्टि गुरु की राशि पर है, धनु राशि पर, और गुरु की जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि ये शनि पर है। तो ये भी एक प्रभाव यहाँ पर ऐड होता है कि 9वीं जो राशि है ये भी एक एक्टिवेट होगी और गुरु उच्च के होने जा रहे हैं इसमें। तीसरा प्रभाव आप समझिए, गुरु जो है उच्च के हैं फिलहाल, और इस समय शनि जो है वो गुरु की राशि में है। ऐसे समझिए कि शनि का जो डिस्पोजिटर है वो फिलहाल उच्च का हो गया है। शनि जिस राशि में है उसका स्वामी उच्च का हो गया है ना। ऐसे इस चीज़ को मैं हमेशा अपनी कंसल्टेशन के दौरान भी समझाता हूँ, अगर किसी के चार्ट में ये योग बनता है। तो देखिए, जब भी आप किसी सिटी में जाते हैं, उस सिटी के सबसे पावरफुल जो व्यक्ति हैं, अगर आप उनके घर में जाएंगे तो सीधी सी बात है आपको भी सम्मान मिलेगा, आपकी भी आवभगत होगी। कारण इसका ये है क्योंकि वो जो प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका है वहीं आपको उसी प्रकार के रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो शनि जो हैं ये कहीं ना कहीं अब गुरु की राशि में है और गुरु फिलहाल गोचर में उच्च के हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है शनि के जो प्रभाव हैं ये भी यहाँ पर निकल कर आएंगे और इस समय अधिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक कॉमन प्रभाव मैंने समझाया शनि गुरु के द्वारा जो इस गोचर में क्रिएट हो रहे हैं, और डबल ट्रांजिट इफेक्ट को भी समझा जो कि मीन राशि यहाँ पर प्रभावित हो रही है। अब आपको ये देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान पर मीन राशि है, वो जहाँ होगी उससे संबंधित आपको परिणाम इस समय में देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दशाएं भी, दशाओं को देखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये मैं यहाँ पर डबल ट्रांजिट इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि मीन राशि आपके चार्ट में जहाँ पर भी होगी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ परिणाम आपको इस समय में अवश्य देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी दशाएं भी इस प्रकार की इस प्रकार के ग्रह की हुई जो कि शनि और गुरु से प्रभावित है आपके चार्ट में, तो डेफिनेटली ये जो प्रभाव है मीन राशि के जो प्रभाव अभी मिलेंगे डबल ट्रांजिट के, ये आपको अधिक देखने को मिलेंगे, अब जिस भी भाव में मीन राशि हो। साथ ही साथ में ये भी आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में जिन ग्रहों को शनि और गुरु जिन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, है ना, यानी आपकी जन्म कुंडली के जितने भी ग्रह हैं, गोचर के शनि व गुरु उसको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, किन ग्रहों के किन ग्रहों पर प्रभाव डाल रहे हैं, उससे संबंधित परिणाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए मीन राशि में आपके शुक्र विराजमान है, ठीक है, जन्म कुंडली में, और अभी शनि का गोचर कहाँ से हो रहा है, मीन राशि के ऊपर से ही हो रहा है। तो शनि शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं और गुरु जो है कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अपनी 9वीं दृष्टि से भी शुक्र को प्रभावित करेंगे। तो सीधी सी बात है शुक्र से संबंधित परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, और शुक्र जिन भावों के स्वामी हैं उससे संबंधित परिणाम आपको आएंगे, यानी शुक्र सेकंड हाउस के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो बेसिकली ट्रांजिट में शनि और गुरु आपकी जन्म कुंडली के जिन ग्रहों को प्रभावित करते हैं, जिन भावों को प्रभावित करते हैं, या जिन भाव के स्वामियों को प्रभावित करते हैं, तो उससे संबंधित घटनाएं हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाती हैं,
अगर दशा भी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उससे संबंधित परिणाम हमें देखने को मिलते हैं और इवेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में हो सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारे चार्ट में जो जो ये प्रभाव ऐड कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। जैसे मीन राशि में है, मीन राशि आपके चार्ट में किस प्रकार से प्रभावित हो रही है जन्म कुंडली में, ये भी देखने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं प्रत्येक लग्न व राशि के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रभाव दूंगा। अभी देखिए शनि भी यहाँ पर बहुत एक्टिव है, मैंने पहले भी बताया, कारण इसका क्योंकि उनका जो राशि स्वामी है गुरु वो उच्च का फिलहाल हुआ है, तो ये भी आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन प्रभाव की बात सब लोग करते हैं, तो कॉमन रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि सभी लोगों के लिए अलग अलग प्रभावों में भिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके चार्ट के अंदर मीन राशि अलग अलग जगह पर पोजीशन होगी और मीन राशि से जो ग्रह संबंध बना रहे हैं वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। कॉमन रिजल्ट फिर भी हम देखें काल पुरुष के अकॉर्डिंगली, तो मीन राशि 12वें भाव में आती है, जो कि धर्म, कर्म और शास्त्र अध्ययन या फिर कहें आध्यात्मिकता में रुझान को दिखाती है। तो ये टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि धार्मिक गतिविधियां तेज होंगी, आध्यात्मिकता में लोगों का इंटरेस्ट और अधिक बढ़ेगा, नॉलेज गेन करना, ज्ञान प्राप्त करना, इसके प्रति प्रभाव जो है और ज़्यादा तीव्र होंगे। सीखने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, गुरु बनाना, गुरुओं से मार्गदर्शन लेना, गुरुओं की शरण में जाना, ये भी एक प्रभाव जो है इस समय में बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसा मैंने बताया, धार्मिक गतिविधियां तेज होंगी। 12th हाउस देने की भावना को दर्शाता है, त्याग की भावना को, दान पुण्य, चैरिटी को दर्शाता है, तो इससे संबंधित भी प्रभाव जो हैं और बढ़ेंगे और अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में मैंने ये भी आपको बताया कि गुरु जो हैं कर्म की राशि को यहां से दृष्ट कर रहे हैं। मकर राशि को काल पुरुष की 10वीं राशि कहा गया, यानी कि मकर राशि कर्म की राशि मानी गई, और गुरु शनि जो है वो कर्म के कारक हैं, तो गुरु कर्म के स्वामी को भी देख रहे हैं और कर्म की राशि को भी, मकर राशि को भी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे में आपको कर्म क्षेत्र से भी, कर्म क्षेत्र के ऊपर भी आपको प्रभाव अधिक देखने को मिलने वाला है ना, कि कर्म क्षेत्र में भी आपके नए नए इवेंट्स देखने को इस समय में देखने को मिलेंगे, है ना, ये आपको देखना है। हालांकि आपके चार्ट के ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव होना, कार्य क्षेत्र में व्यय होना, एक्सपेंसेस होना, खासकर जिन लोगों का कार्य शनि और गुरु से संबंधित होगा, यानी जिन लोगों का कार्य टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है ना, कंसल्टेंसी का कोई बिजनेस है, व्यापार है आपका, एडवाइजरी वर्क है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आप, तो उससे संबंधित परिणाम आपको और अधिक देखने को मिलने वाले होंगे। बैंकिंग सेक्टर है या फिर कोई अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, क्योंकि शनि टेक्निकल चीज़ों के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड भी जो प्रभाव हैं वो अधिक देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक टाइम पीरियड रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक कॉमन रिजल्ट्स मैंने आपको बताएं, हालांकि प्रत्येक लग्न व राशि के लिए अलग अलग प्रभाव होंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस शनि गुरु के दोहरे गोचर यानी डबल ट्रांजिट इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए देखिए, जो गुरु का गोचर अभी फिलहाल हुआ है वो आपके 4th हाउस से कर्क राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, और शनि जो है वो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में मीन राशि यहाँ पर इफेक्टेड काफ़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डबल ट्रांजिट इफेक्ट जिसे हम कह रहे हैं वो यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आपका 12th हाउस है, 12वां भाव है। तो 12th हाउस में बेसिकली 12th हाउस किसका है? आपके व्यय का है, खर्चे का है। 12वां भाव आपके धर्म, कर्म और एक तरह से आध्यात्मिकता में आपके रुझान का, व्यय का, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का है। तो हो सकता है इस समय में आप अपने लाइफ में ओल्ड एज को प्लान करें, क्योंकि 4th हाउस में गुरु उच्च के हुए हैं। ठीक है, इनकी दृष्टि भी 12वें भाव पर है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, शनि भी वहां पर है। तो 12th हाउस से रिलेटेड यानी कि कोई आपके व्यय हो सकते हैं, इस प्रकार के व्यय जो कि आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए आप कुछ खर्च करें। हो सकता है कोई अपने घर का निर्माण करना हो, है ना, कोई नया घर लेना हो, सुख सुविधाओं की चीज़ें के लिए, क्योंकि 4th हाउस में गुरु हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं, क्योंकि मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और वो 4th में जाकर उच्च के हुए हैं, तो घर से संबंधित चीज़ें, चाहे वो फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हों या फिर कुछ भी, घर में सुख के वृद्धि के लिए आपके व्यय
इस समय में देखने को मिलने वाले हैं। शनि स्वयं कर्म का कारक होता है, ठीक है। तो आपके कर्म क्षेत्र के अकॉर्डिंगली भी कुछ ना कुछ व्यय होना, काम धंधे में कुछ नई शुरुआत करें या फिर कुछ ट्रांसफर हो या फिर चेंज ऑफ प्लेस करें आप, तो बेसिकली उसके लिए भी कहीं ना कहीं व्यय होना, खर्च होना, ये इस समय में निकल कर सामने आएगा। धर्म कर्म आध्यात्मिकता, क्योंकि शनि की यहाँ से दृष्टि, नौवीं दृष्टि, और सॉरी दशम दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, ठीक है। तो धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में रुझान बढ़ेगा। ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में होंगी। जो लोग इस समय में फॉरेन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड होगा कि आप फॉरेन से संबंधित आपको गुड न्यूज़ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो बेसिकली घर पर एक बहुत अच्छा वातावरण, गेस्ट घर में आ सकते हैं, धर्म कर्म की चीज़ों के कोई कार्य आप घर में कर सकते हैं। इस समय में देने की भावना, जिसे हम कहते हैं चैरिटी, डोनेशन, दान पुण्य करना, है ना, सेवा भाव जिसे हम कहते हैं, वो आपके अंदर जागृत होगा और एक अच्छी स्थिति है। ये देखिए मोक्ष त्रिकोण है, ये मैंने गुरु का जब ट्रांजिट हुआ था तब भी बताया था आपको कि गुरु मोक्ष त्रिकोण में अभी एंटर किए हैं, तो ये आपको आध्यात्मिकता के अंदर एक रुझान लेके ही आएंगे। हायर लर्निंग आप करने की कोशिश करेंगे, सीखने के अंदर आपका रुझान अधिक रहेगा और काम धंधे में भी एक कुछ ना कुछ नई पॉजिटिविटी आना। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड बेटर है कि आप जॉब स्विच कर पाएंगे, ठीक है। जब खासकर शनि ये मार्गी हो जाए 28 नवंबर के बाद, ये और प्रोमिनेंट रूप से यहाँ पर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उससे पहले ही प्रभाव आपको यहाँ पर देंगे, यानी आप कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहते हैं इस टाइम में, जो कि आप कर पाएंगे। ट्रांसफर्स होना, चेंजेस होना, ये भी आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी अपने से तीसरा पर गया है और थर्ड हाउस और अष्टम भाव अपने आप में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं, ठीक है जी। तो ये एक इफेक्ट होने वाले हैं। काफ़ी कुछ टेंडेंसी आपको 12th हाउस से रिलेटेड देखने को यहाँ पर मिलेगी। अगर आपकी दशाएं, ठीक है, गुरु की, शनि की या गुरु शनि से प्रभावित किसी ग्रह की दशाएं अगर आपकी चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये जो प्रभाव है 12वें भाव से संबंधित, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना, कोई यहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ अप्लाई कर देना, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे शेयर मार्केट हो, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी को लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी टेंडेंसी यहाँ पर आपकी इंक्रीज होने वाली हैं, ठीक है जी। तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। घर में सुख का आनंद आप लेते हुए पाएंगे। संतोषजनक स्थिति आपकी लाइफ में अब बढ़ने वाली है। स्टेबिलिटी, अपने सुखों के अंदर एक स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे। तो गुरु का गोचर 4th हाउस से और 12th हाउस को देखना, खासकर गुरु की राशियां यहाँ पर एक्टिवेट हो रही हैं और साथ ही साथ में शनि की राशियां भी, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस समय में, ठीक है। तो कर्म क्षेत्र, जैसा मैंने बताया, कुछ समय के लिए भागदौड़ जरूर बनी रहेगी आपकी, लेकिन कुछ नया परिवर्तन आप इस समय में कर पाएंगे। व्यय होंगे, खर्चे होंगे। लाभ भाव का स्वामी शनि है, अपने से 12वें में गया, तो जितना इनकम आ रही है वो व्यय होगा, खर्च होगा, चाहे वो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर हो, धर्म कर्म चैरिटी के ऊपर हो, किसी भी प्रकार से ये चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलने वाली होंगी। हेल्थ इश्यूज, 12th हाउस कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ इश्यूज को दर्शाता है। तो अगर चार्ट में गुरु की स्थिति कमजोर है, ठीक है, या 12th हाउस में कोई पाप ग्रह विराजमान है, तो 12वें भाव में बैठकर, जैसे राहु है, केतु है ना, मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये हेल्थ इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन होना, ब्लड प्रेशर और इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर दशाएं भी नेगेटिव हैं और 12th हाउस में कोई पाप ग्रह आपका विराजमान है मेष लग्न और राशि के लिए, तो यहाँ पर इस प्रकार के योग भी निकल कर आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज पर व्यय होना, बेसिकली ये योग यहाँ पर बनता है, क्योंकि 12वां भाव यहाँ पर एक्टिव होगा। मीन राशि यहाँ पर एक्टिव डबल ट्रांजिट के इफेक्ट के कारण हो रही है। तो ऐसे रिजल्ट्स आपको समझने हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये शनि गुरु का दोहरा गोचर, डबल ट्रांजिट इफेक्ट कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो मीन राशि आती है वो आपके 11th हाउस में, 11वें भाव में आती है। मीन राशि मैं क्यों ले रहा हूं ये आपको मैंने पहले भी समझाया, फिर भी यहां पर आप हल समझा देता हूं, क्योंकि जो मीन राशि है इस समय डबल ट्रांजिट इफेक्ट से इफेक्टेड है। यानी गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि मीन राशि पर है, गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं और शनि भी मीन राशि को यहां पर प्रभावित कर रहे हैं। तो गुरु शनि का दोनों का इफेक्ट मीन राशि के ऊपर। मीन राशि लाभ की राशि है, आपके कुंडली के अंदर 11th हाउस में आती है, लाभ भाव है ये।
तो कहीं ना कहीं इनकम सोर्सेज में कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग आप करेंगे, कुछ नई ग्रोथ के लिए, है ना, क्योंकि 11th हाउस ग्रोथ को दर्शाता है, उन्नति को दर्शाता है ना, विजय का भाव है। तो डेफिनेटली आपके उपचय स्थान है, तो इस समय में ये केन प्रकार आप कुछ ना कुछ नई प्लानिंग नई प्लॉटिंग करेंगे जिससे न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करें। ग्रोथ के लिए आप नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है नई लर्निंग करें, सीखें, है ना, क्योंकि गुरु की राशियां जैसे मैंने बताया वो भी एक्टिव हैं इस समय में, और शनि भी स्वयं एक्टिव हैं। शनि आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो कर्म में हो या फिर कहीं ना कहीं आपके भाग्य के सहारे आपको कोई नई स्किल डेवलप करना हो, नया सीखना हो, है ना, उसमें आपका रुझान इस समय में बढ़ेगा। गुरु जो है वो आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 3rd हाउस अपने आप में स्किल का है, आपकी हॉबी का है, आपके इंटरेस्ट का है, तो उधर आपका रुझान भी जाएगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। करियर में कोई नई स्टेबिलिटी, करियर में एक नई ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध जो हैं वो इस समय में पॉजिटिव होंगे, या फिर उनसे संबंधित कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी इस टाइम पीरियड में। सिबलिंग्स के साथ में कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, ठीक है। आपके दोस्त जो हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, उनके साथ में आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उसमें भी आपके वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट का गुरु किस प्रकार की स्थिति में है, क्योंकि मीन राशि इफेक्टेड है और मीन राशि के लॉर्ड जो हैं वो गुरु बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है, और मीन राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी रिजल्ट समझना है। अगर यहाँ पर पाप ग्रह हैं तो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी ग्रह अगर बैठ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम को इंप्रूव करता है, और लाभ भाव में हर ग्रह के परिणाम अच्छे माने गए हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम पीरियड होने वाला है। मैंने बताया धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि मकर राशि भी एक्टिवेट होगी। मकर राशि को गुरु देख रहे हैं और मकर राशि के लॉर्ड को भी गुरु देख रहे हैं, यानी शनि को भी देख रहे हैं। तो 9th हाउस इस समय बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है, यानी धर्म कर्म रीति रिवाज, रिलीजियस ट्रैवल, ये सारी चीजें के ऊपर आपका ध्यान भी इस समय में जाएगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति आपको होगी। कुछ नया अगर प्लान कर रहे हैं, कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपका काम धंधा नहीं है, जो लोग बेसिकली इस उम्र में हैं कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड होगा कोई नए स्टेप लेने का। बस ध्यान ये रखना है कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, आपको अधिक आशावादी नहीं होना है, क्योंकि भाग्य भाव को गुरु देख रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप चीज़ों को टालने लग जाएं कि मैं कर लूँगा, मैं कर लेता हूँ, मैं मेरे से सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह की जो इफेक्ट है उसको आप टालिए, क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव के हैं। ये मरण कारण स्थान है गुरु का। कारण इसी कारण है क्योंकि पराक्रम भाव है और गुरु आपको आशावादी बनाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन स्किल्स, हॉबी, इसको आप इंप्रूव करेंगे, रुझान आएगा, लर्निंग कर सकते हैं, लिखने की कलाओं में इंटरेस्ट होगा, अलग अलग चीज़ों के में नॉलेज लेना, इसके अंदर आपका रुझान हो सकता है ये टाइम पीरियड जो होगा, ठीक है। मीन राशि एक्टिवेट है, जो कि इनकम की राशि आपके चार्ट के अंदर बनती है, तो डेफिनेटली इनकम में वृद्धि आप करने का सोचेंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके इंप्रूव होंगे। बड़े भाई बहन, सिबलिंग्स जो हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, दोनों के साथ में आपके संबंधों में इंप्रूवमेंट आप इस समय में कर पाएंगे, ठीक है। मित्र बंधुओं के साथ में आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे। ये इफेक्ट सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। इच्छाओं में वृद्धि होगी, आपके कुछ नया इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। कारण क्योंकि 11th हाउस लाभ का है और लाभ से ही आप चीज़ों को इन्वेस्ट करने का रास्ता बनाते हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट में भी पॉजिटिव बदलाव आप करते हुए अपने आप को देखेंगे। तो ये टाइम पीरियड होगा 5 दिसंबर तक। मीन राशि आपकी एक्टिवेट रहने वाली है डबल ट्रांजिट इफेक्ट के कारण, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, ठीक है। अभी देखिए एक और इफेक्ट मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि शनि की दशम दृष्टि है वो आपकी धनु राशि के ऊपर भी है। तो जो मैंने बताया, ज्ञान लेना, लर्निंग करना, अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होना, ठीक है, ये आपके बढ़ने वाले हैं। अगर आपका इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई कार्य है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई कार्य अटका हुआ है, तो वो भी यहाँ पर आगे आने वाले समय में सॉल्व होते हुए इस पीरियड में दिखाई देगा। तो ये आपको रिलेट करना है, ऐसे समझना है। उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये शनि गुरु के दोहरा गोचर यानी डबल ट्रांजिट इफेक्ट कैसा प्रभाव लेके आने वाला है। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मिथुन लगन हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए देखिए जो मीन राशि आती है वो आपके दशम भाव में 10th हाउस में
मीन राशि आती है। और जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट होने वाला है वो मीन राशि पर ही होगा, क्योंकि गुरु की राशि है और गुरु 9वीं दृष्टि से मीन को प्रभावित कर रहे हैं और शनि भी मीन में ही बैठकर मीन राशि को यहाँ पर इफेक्टेड कर रहे हैं। तो मीन राशि जो कि आपकी कुंडली के अंदर कर्म की राशि बनती है, यानी कर्म भाव में स्थित है, तो 10th हाउस से रिलेटेड, कर्म भाव से संबंधित आपको काफ़ी कुछ परिणाम यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे। आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का इस समय में ट्राई करेंगे और कुछ नया कर पाएंगे, है ना। आप एक्सपांशन करेंगे अपने वर्क में, है ना। कहीं ना कहीं अगर ऑलरेडी आप व्यापार करते हैं, सबसे पहले समझिए जो लोग व्यापार ऑलरेडी कर रहे हैं वो अपने व्यापार में उनको नए आइडियाज़ आएंगे, नई ग्रोथ करेंगे, नई प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत उसे एक्सपांड करेंगे, ये की स्थितियां देखने को मिले आएंगी, है ना। कोई नई डील साइन करेंगे, कोई नया प्रपोजल आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में गुरु उच्च के हैं, गुरु कर्मेश हैं, गुरु सप्तमेश भी हैं आपके पत्रिका में, ये समझिए। और शनि की दृष्टि जो है धनु राशि पर भी है, तो ये 7th हाउस भी एक्टिव है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं जो लोग विवाहिक इस समय में विवाह प्रस्ताव में जाना चाहते हैं, अविवाहित हैं, उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव भी आते हुए दिखाई देंगे। खासकर जब गुरु वक्री हो जाएंगे और पीछे की ओर जाएंगे और मीन राशि में मिथुन राशि में लग्न में फिर से आएंगे, तो जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, बात बनते बनते रह गई है, ये टाइम पीरियड होगा कि आपकी बात बनेगी और अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि मीन ये जो धनु राशि है ये भी आपके अच्छी खासे इस समय में एक्टिव होने वाली है। इसी के साथ में आप ये भी देखिए कि व्यापार की राशि भी है ये आपके चार्ट के अंदर। व्यापार का हाउस है 7th भाव, तो व्यापार में नई उन्नति करना, नई प्रपोजल होना, नई डील साइन करना, ये आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में कर्म क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होगी। कोई कर्म क्षेत्र में अगर कोई नया व्यापार, जो बेसिकली कोई कार्य नहीं कर रहे, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है आपके लिए। कर्म क्षेत्र में आप अपनी स्थितियों को स्टेबल कर लेंगे, ये टाइम पीरियड आपकी स्टेबिलिटी कर्म क्षेत्र में आने का है ना। कुछ मौके आपसे छूट गए हैं तो वो वापस पुनः आपको यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। शनि आपके भाग्य का स्वामी है, सोचिए, तो भाग्य के सहारे आपको चीज़ें अवश्य यहाँ पर प्राप्त होंगी, ये आपको देखने को मिलेगा। भाग्यवश चीज़ें काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगी और लर्निंग होगी आपकी किस क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया सीखना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बेनिफिशियली आपको लाभ प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर निकल कर आएंगे, नए इनकम सोर्स क्रिएट होंगे, लाभ प्राप्ति यानी सेविंग्स में बेसिकली वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मनी फ्लो होना, ये आपको देखने को मिलेगा। बिग फाइनेंशियल आपको गेन इस समय में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु उच्च के आपके 2nd हाउस में हुए हैं, मीन राशि यहाँ पर प्रभावित हो रही है। व्यय भी होगा, कुछ नया काम धंधा करने के लिए खर्च भी होता हुआ अवश्य दिखाई देगा, लेकिन कार्य क्षेत्र को आप अच्छे से सेटल कर सकते हैं। जिन लोगों का जो बेरोजगार हैं, करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा कर लीजिए। वैवाहिक जीवन में एक आनंद की स्थिति बनेगी इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। वैवाहिक जीवन का आनंद आप ले पाएंगे और कहीं ना कहीं व्यापार में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। पब्लिक डीलिंग में एक तरह से अच्छा सुधार यहाँ पर होगा। गुरु जो हैं 8th भाव को देख रहे हैं, जो मैंने बताया लर्निंग करना, सीखना, डीप रिसर्च करना, तो अगर आपके वर्क से रिलेटेड वो रिसर्च हो सकती है या फिर अकल्ट साइंस, ज्योतिष, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपका रुझान बढ़ सकता है इस दौरान, ठीक है। ससुराल पक्ष का स्थान है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर ससुराल पक्ष से संबंधित भी पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अच्छे प्रभाव ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो धन में वृद्धि होना, कर्म क्षेत्र में उन्नति होना, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, ये दोनों ही इस समय में बहुत बढ़िया स्थिति में चल रहे हैं, अच्छे प्रभाव आपके साथ कनेक्ट होंगे। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये शनि गुरु का गोचर डबल ट्रांजिट इफेक्ट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है आपको, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए देखिए गुरु का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके लग्न से हुआ है, और मीन राशि प्रभावित क्यों है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि मीन पर है और शनि भी मीन राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहाँ पर है, आपका मीन राशि पर आ रहा है, और मीन राशि आपके 9th हाउस में एक्टिवेट है। नवम भाव आपके धर्म कर्म के कार्यों का है, परंपराओं का है, रीति रिवाजों का है, गुरुओं का है, घर के बड़े बुजुर्गों का है। 9th हाउस हायर लर्निंग को दर्शाता है। 9th हाउस ट्रैवल का है, रिलीजियस ट्रैवल का, लॉन्ग टर्म की यात्राओं का है।
तो ये प्रभाव आपके बढ़ने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। 9th हाउस आपके भाग्य का, लक का है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए लकी रहेगा। आध्यात्मिक यात्राएं करना, ट्रैवल करना, कुछ नया सीखना, लर्न करना, हायर एजुकेशन जिसे कहते हैं ना, उच्च शिक्षा। अगर उच्च शिक्षा जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये टाइम पीरियड बहुत बेटर होने वाला है। लगन का गुरु है, सीधी सी बात है। जब भी विद्यार्थी वर्ग की कोई भी बात करते हैं कि कई बार कमेंट आते हैं कि आप विद्यार्थियों की बात नहीं करते। देखिए, अगर वहाँ पर इफेक्ट उस प्रकार के मिल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा। अगर कोई नेगेटिव प्रभाव है तो जरूर मेंशन करूंगा मैं, अच्छे प्रभाव हैं तो भी मेंशन करूंगा। अगर मैं नहीं मेंशन करता इसका मतलब चीज़ें ठीक चलेंगी, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, गुरु लग्न में है तो डेफिनेटली लर्निंग के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, धर्म कर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, गुरु बनाने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव है। ये करना चाहिए क्योंकि 9th हाउस में गुरु की दृष्टि आएगी और शनि भी 9वें भाव में ही बैठे हैं। तो आपके गुरुजनों का जो स्थान है वो एक्टिवेट हो रहा है। वो आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, आपके पुराने कोई गुरु हो सकते हैं जिन्हें आप मानते हैं, उनके स्थान पर जाइए, उनकी सेवा कीजिए। बहुत कुछ आपको इस समय में आपका सीधा हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है जी। पहली बात, कोई ना कोई ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राएं हो या लॉन्ग ट्रैवल हो, फॉरेन ट्रैवल हो, इस समय में आपका बनता है क्योंकि 9th हाउस यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ में जैसा मैंने बताया कि लर्निंग, हायर लर्निंग करना, कुछ नया सीखना, है ना। रिसर्च वगैरह के अगर कार्यों में आप ऑलरेडी हैं तो रिसर्च के कार्य करना, क्योंकि शनि जो है वो आपके किसका काम है, अष्टम भाव का भी स्वामी है और सप्तम का भी स्वामी है। जीवन साथी के साथ यात्राएं होना, जीवन साथी की भी ग्रोथ होना, जीवन साथी के भाग दौड़ है वो यहाँ पर बढ़ना, ये भी रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो ये प्रभाव जो है ये एक्टिवेट हैं। गुरु की दृष्टि मीन राशि पर है तो डेफिनेटली ये स्थिति और स्ट्रांग बनती है। यहाँ पर देखिए, धनु राशि आपके 6ठे भाव में है, 6th हाउस में धनु राशि है। और रोग ऋण शत्रु जो हैं ये आपके इस समय में, इससे संबंधित कुछ अगर परेशानी चल रही हैं उसमें वृद्धि जरूर होगी, लेकिन उन पर विजय भी आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब तक गुरु 12th हाउस में थे, 12वें भाव में थे, तो ये सीधा अपनी ही राशि को, धनु राशि को प्रभावित कर रहे थे और शनि की दृष्टि भी धनु राशि पर थी। तो खर्चे आपके एक्सपेंसेस थे, लॉसेज आप फील कर रहे थे, हेल्थ इश्यूज आपने फील किए हैं इस दौरान। अब वो चीज़ें सुधरेंगी क्योंकि लग्न में उच्च का गुरु है ना, भाग्य का स्वामी है, 9th हाउस का लॉर्ड है। तो चीज़ें जो नेगेटिव हुई थी उसमें आप इस समय में इंप्रूवमेंट फील करेंगे, है ना। ये आपको देखने को इस समय में मिलने वाला होगा। साथ ही साथ में जो लोग अविवाहित हैं, ध्यान रखिएगा, कर्क लग्न व राशि के जातक जो लोग अविवाहित हैं उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि सप्तम भाव को गुरु सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, मकर राशि को देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि शनि पर भी है। तो सप्तमेश और सप्तम भाव दोनों को गुरु प्रभावित करता है। तो ये टाइम पीरियड कैसा है, वैवाहिक जीवन में बंधने का। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव इस समय में उन्हें देखने को मिलने वाले होंगे। और आपकी पब्लिक रिकग्निशन, सोशल जो नेटवर्क है, सोशल इमेज है आपकी, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आएगी, रिकग्निशन आपको प्राप्त होगी। लकी टाइम रहेगा ये, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी और अच्छी स्थितियां यहाँ पर फेस आप करेंगे जीवन में, ठीक है। पॉजिटिव टाइम पीरियड है आपका बेसिकली। पब्लिक डीलिंग सुधार होगा। व्यापार जो लोग करते हैं, मैं व्यापार की बात इसलिए कर रहा हूँ, इवन जॉब भी अगर बैठे हैं तो 6ठा भाव जॉब का भी है, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तमेश है, सप्तमेश पर है। तो कुछ नया करना, कुछ नया शुरू करना, या फिर कुछ जिसे हम कहते हैं कि अपने कर्म क्षेत्र में कुछ नया इंप्लीमेंट करना, नए आइडियाज़ पर काम करना, ये देखने को मिलने वाला होगा। तो बेसिकली सप्तम भाव, व्यापार में भी आपकी उन्नति होगी, व्यापार में आप व्यस्त रहेंगे, काम धंधे में, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ब्लेसिंग्स आपके साथ में अब कनेक्ट हो चुकी हैं। हालांकि कुछ समय के लिए 5 दिसंबर तक है, उसके बाद गुरु वक्री होकर पीछे चले जाएंगे, लेकिन तब तक ये प्रभाव आपको उनमें देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो हैं मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जो कि एक लकी टाइम पीरियड आपका है, वो आपको और वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। उपाय अवश्य कीजिएगा, नेगेटिव रिजल्ट्स कम होंगे। जैसे कि मैंने बताया, लग्न का गुरु है, सप्तम भाव को देख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सप्तम भाव मारक भाव भी है और गुरु षष्ठेश है आपका। तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कनेक्ट हो जाएं आपको, किस तरह के पाचन संबंधित, डाइजेशन रिलेटेड जो इश्यू, गुरु से संबंधित वात रोग हो सकते हैं, कफ संबंधित बेसिकली रोग, शनि मार्केश हैं, शनि को देखते हैं, तो वात संबंधित रोग और साथ ही साथ में कफ संबंधित जनित जो रोग होते हैं ये भी पीड़ा बढ़ सकती है। रिसर्च करने की टेंडेंसी आपकी इस समय में बढ़ेगी, याद रखिएगा, उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
सिंह लगन व राशि के लिए ये शनि गुरु का दोहरा गोचर डबल ट्रांजिट इफेक्ट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका सिंह लगन हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मीन राशि आ रही है वो आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में मीन राशि आएगी, और डबल ट्रांजिट इफेक्ट के कारण ये 8th हाउस जो है ये आपका प्रभावित यहाँ पर होने वाला है। मीन राशि प्रभावित हो रही है जो कि अष्टम भाव में है, क्योंकि गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं, है ना, मीन राशि को देख रहे हैं, और शनि भी यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके अकल्ट साइंस का है, अष्टम भाव डीप रिसर्च का है, डीप एनालिसिस का है। अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति को दर्शाता है, आपके ससुराल पक्ष को दर्शाता है ना, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ भी अगर मामले हैं तो वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। तो ऐसे में जब गुरु 12वें भाव में बैठेंगे, यानी अष्टम भाव मीन राशि का जो राशि लॉर्ड है वो 12th हाउस में चला गया और उच्च का हो गया। देखिए, 12वें भाव में जब भी कोई स्वामी आपका उच्च का होगा, कोई भी ग्रह उच्च का होगा, तो पहली बात है कि वहाँ पर व्यय होने, खर्चे होने, उससे संबंधित खासकर आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है इस समय में आपके जो पैतृक धन संपदा है उससे रिलेटेड कुछ आपके मामले अटके थे, वो आप सॉल्व करें, उसको लेकर आपके खर्चे हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं, ये देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। गुरु जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके पंचम के भी लॉर्ड हैं, 5th के लॉर्ड हैं, और शनि की 10वीं दृष्टि जो है धनु राशि पर भी है। तो आपकी लर्निंग प्रोसेस को लेकर व्यय होना, संतान को लेकर खर्च होना, व्यय होना, ये भी यहाँ पर निकल कर सामने आएगा। अष्टम भाव, आप स्वयं किसी चीज़ के अंदर डीप रिसर्च करें, हो सकता है ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, है ना, अकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, आध्यात्मिक चिंतन में आपका रिसर्च और ज़्यादा आप करने लग जाएं, तो ये उसका हाउस है। गुरु 12वां होता है तो डेफिनेटली आपको आध्यात्मिक सोच देता है, धर्म कर्म की चीज़ों पे व्यय करवाता है, खर्च करवाता है। 12th हाउस में व्यय आपके डेफिनेटली होने वाले हैं, लेकिन धर्म, एक सात्विक चीज़ों पर व्यय होना और अच्छी चीज़ों पर व्यय ये करवाता है ना, ये आपको देखने को मिलने वाला होगा इस टाइम पीरियड में। इनहेरिटेंस से रिलेटेड मामले सॉल्व होंगे, अगर अटके हुए हैं तो वो सॉल्व भी होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। अब शनि देखिए, शनि को जो प्रभावित शनि जो दे रहे हैं वो आपके 6ठे के स्वामी हैं और 7म भाव के लॉर्ड बनते हैं। 6th का स्वामी गुरु की दृष्टि जो है मकर राशि पर भी है, और मकर राशि के स्वामी यानी कि शनि पर भी दृष्टि है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज निकल कर सामने आ सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। अब डिपेंड करता है आपका 6ठे भाव में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, मीन राशि में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ आपको ऑलरेडी है, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड हो, पाचन संबंधी परेशानियां हो, है ना, शनि मतलब पैरों से संबंधित कुछ परेशानियां हो तो वो बढ़ सकती हैं, उससे संबंधित परेशानियां, मसल्स पेन वगैरह होना, ये निकल कर सामने आ सकते हैं। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी सामने निकल कर आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज पर खर्च होना, व्यय होना निकल कर सामने आएगा। लॉन्ग टर्म डिजीज अगर कुछ है तो वो भी यहाँ पर हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट के, आपके गुरु आपके चार्ट में किस प्रकार की स्थिति में बने हुए हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है व्यापार को लेकर आपके व्यय हों, है ना, जीवन साथी को लेकर कुछ खर्च होना, व्यय होना, ये भी निकल कर सामने आता है। ससुराल पक्ष के साथ में आपके कनेक्शन बनेंगे और वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलना, इस तरह की स्थितियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि गुरु एक तरह से हो सकता है ससुराल पक्ष में कोई आपके इवेंट हो रहे हैं, कुछ फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें आप काफ़ी इन्वॉल्वमेंट इस समय में दर्शा रहे हैं, उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली आपके सामने निकल कर आएगा। ठीक है, डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस करने का, किसी भी, चाहे वो आपके काम धंधे में हो, किसी भी तरह में, किसी भी आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ में आपका कहीं ना कहीं डीप रिसर्च जो है वो बढ़ने वाली होगी इस टाइम पीरियड के दौरान। तो ये इफेक्ट होगा। धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ेगा, गुरुओं के पास जाना, रिलीजियस ट्रैवल करना, ये एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। गुरु बनाने का मन करना, है ना, गुरु की शरण में चले जाना, ये प्रभाव आपको देखने को अधिक मिलने वाले होंगे इस टाइम पीरियड में। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर चांस मिलेगा, क्योंकि 12th हाउस में गुरु उच्च का है, अष्टम का स्वामी है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको फॉरेन रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आए, या फिर ट्रैवल जिसे कहते हैं वो कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर, वो भी लर्निंग प्रोसेस को लेकर। संतान हो सकता है आपकी दूर चली जाए, संतान के ऊपर व्यय होना, खर्चा होना, ये भी निकल कर आता है। गुरु बेसिकली घर के बड़े बुजुर्ग संतान का कारक है, तो वो एक स्थिति यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है जी, तो ये बेसिक प्रभाव हैं जो आपने समझे डबल ट्रांजिट इफेक्ट के।
बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये जो शनि गुरु का गोचर है, शनि गुरु का दोहरा गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि हो गई। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए देखिए जो ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट होगा शनि गुरु का, ये आपके सप्तम भाव में घटित होने जा रहा है। 7th हाउस में मीन राशि है आपके, ठीक है जी, और मीन राशि में शनि भी विराजमान है और साथ ही साथ में गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर है, तो मीन राशि एक्टिव है। मीन राशि आपके सप्तम भाव में आती, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, आपके पार्टनरशिप में व्यापार का है, इसी के साथ में आपके बिजनेस का है ना, बेसिकली ओवरऑल बिजनेस जो आप करते हैं, कार्य करते हैं, पब्लिक डीलिंग जो आप करते हैं, रोजमर्रा में लोगों से जो मिलते हैं उसका है। तो ये इन चीज़ों के प्रति आपके प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेवल पर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं कि व्यापार में आप उन्नति करेंगे, ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जो मीन राशि का लॉर्ड है गुरु, वो आपके लाभ भाव में, उपचय स्थान में, लाभ भाव में उच्च का हो गया है। तो इनकम के दृष्टिकोण से ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, व्यापार के दृष्टिकोण से टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। कुछ नया एक तरह से नए आइडिया पर काम करना, कुछ नया करने की टेंडेंसी रखना, अगर व्यापार है ऑलरेडी तो उसमें एक्सपांशन करना, है ना, ये प्रभाव आपको देखने को इस समय में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें दिशा का बल मिलता है, तो यहाँ पर बैठकर ये व्यापार में आपको मेहनत कराते हैं। आपकी भागदौड़ जरूर बढ़ी रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष लगेगा आपको, लेकिन क्योंकि लग्न को देखते हैं तो बस आलस से बचिए, है ना। किसी भी कार्य को जब करने जाएं तो बस उसे कर दीजिए, ऐसा नहीं कि उसे टाल रहे हैं, ये ध्यान रखना है बस आपको। शनि सप्तम का आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, पब्लिक डीलिंग में आपके इंप्रूवमेंट आएगा, व्यापार में आप ग्रोथ करेंगे, एक्सपांशन होगा। खासकर ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट है तो ये 100% यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाले होंगे, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो उसके प्रपोजल्स आपके सामने आ सकते हैं, है ना। पार्टनरशिप का कोई नया प्रपोजल आ जाए जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो, ये भी निकल कर सामने आ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह जिनके नहीं हुए, उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सप्तम भाव बेसिकली चौथे से चौथा भाव है और यहाँ पर धनु राशि भी एक्टिव है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि शनि की दशम दृष्टि धनु राशि पर, और धनु राशि का लॉर्ड जो है वो उच्च का है लाभ भाव में, तो इच्छाओं में वृद्धि होगी। सुख की चीज़ों में आप ग्रोथ करना चाहेंगे, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसे बढ़ाना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर इन्वेस्ट करना, ओल्ड एज को पॉजिटिवली प्लान करना, और ये टाइम आपके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का होगा। आप कुछ नया अच्छे से इन्वेस्ट इस समय में कर पाएंगे। आपके बड़े भाई बहन, आपके सिबलिंग्स के साथ में आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे, है ना, सुधार वहाँ पर आपको और अच्छा से देखने को मिलने वाला होगा। तो ये एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इनकम में ग्रोथ होने वाली है, न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सोशल कॉन्टैक्ट्स जो है वो प्रभावी हो जाएंगे, पब्लिक डीलिंग, पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त होना, ये टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी की भी ग्रोथ इस समय में देखने को मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छा एक अनुभव आप इस समय में कर पाएंगे, है ना। पार्टनर के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग आपकी इस समय में रहने वाली है। तो ये बेसिकली बेसिक रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये इस प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शनि देखिए आपके जो हैं वो पंचम भाव ज्ञान के स्वामी हैं, तो गुरु जो हैं कहीं ना कहीं 5th हाउस को भी देख रहे हैं और पंचमेश को भी देख रहे हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं। तो जो लोग इस समय में, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, है ना, तो या फिर जो लोग प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं, विवाह का रूप देना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों को दर्शाता है, गुरु की दृष्टि वहाँ पर है और शनि को भी गुरु दृष्ट कर रहे हैं, तो विवाह के स्थान में शनि बैठे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें होने की संभावना है, या फिर नए प्रेम संबंध आपके सामने निकल कर आएंगे जो लोग उस स्थिति में नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। लर्निंग प्रोसेस में आपके एनहांसमेंट होगा, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति आपकी डेफिनेटली बनेगी। और शनि जो हैं वो 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि इन पर है। हेल्थ इश्यूज, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होना, मसल्स पेन करना, इस तरह की परेशानियां अगर ऑलरेडी हैं तो उनमें भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें सावधानी देनी पड़ेगी, ठीक है जी।
ये याद रखना है। लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होगा। जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं, कन्या जो विवाहित हैं, न्यू कपल्स हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर है, संतान के भाव पर है, और संतान के लॉर्ड पर भी है, संतान के स्वामी पर है। तो हो सकता है इस समय में आप, हालांकि टाइम पीरियड बहुत छोटा है, लेकिन हो सकता है इस समय में आप चीज़ों को उस समय में बढ़ावा दे दें, और आगे आने वाले समय में जब पूरी तरह से गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे 2026 के जून के आसपास, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट वहाँ पर और अच्छे से होगा और उस समय संतान प्राप्ति हो जाए। तो ये स्थिति बनने वाली है। कुछ नया घर लेना, नई सुखों में वृद्धि करना, ओल्ड एज प्लान करना, नए इन्वेस्टमेंट करना, मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें समझाई। तो इससे संबंधित जो प्रभाव है उनमें वृद्धि होने वाली है और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो पॉजिटिव प्रभाव हैं, बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, उनमें और वृद्धि होगी और नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो कम होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये शनि गुरु का डबल ट्रांजिट इफेक्ट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लगन हो या फिर आपकी तुला राशि हो। ठीक है जी, आपकी पत्रिका के लिए जो मीन राशि आती है वो आपके 6th हाउस में, छठे भाव में आती है। छठे भाव में मीन राशि इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। कारण इसका, क्योंकि शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं छठे भाव में और गुरु की 9वीं दृष्टि भी छठे भाव पर है। तो दोहरा गोचर जो बनेगा, मीन राशि आपके छठे भाव में आती है। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का है। ठीक है, याद रखिए। तो 6th हाउस में शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि होना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं छठे भाव से संबंधित चीज़ों में इंप्रूवमेंट कराने वाली होगी। बहुत से लोग बोलेंगे कि नेगेटिव प्रभाव होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम अच्छे प्रभाव इसलिए देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में दोनों की स्थिति कैसी है, 6th हाउस में छठे भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, ये भी आपके डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में, और दशाएं कैसी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु मैक्सिमम अगर हम देखें तो अच्छे प्रभाव इसलिए हैं क्योंकि शनि छठे भाव में उपचय स्थान में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ का है। अगर कोई ऋण वगैरह ले रखा है तो इस समय में आप कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, वो आपके कर्म क्षेत्र में उच्च का हुआ है। बेसिकली कर्म क्षेत्र में कोई भी प्लैनेट जब उच्च का होता है तो ये टाइम पीरियड काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, और खासकर गुरु जैसा प्लैनेट, तो ये ब्लेसिंग्स आपको कनेक्ट हो रही हैं। आपको ईश्वरीय मदद वहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ नया शुरू करना, ये आपको करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। पहली बात, उससे आप आपके रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय प्राप्त करेंगे। पहली बात, शनि यहाँ पर बैठा है तो ये सफलता भी दिलाएगा, लाभ प्राप्ति के नए योग बनाएगा। छठे भाव का शनि इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पर होती है, 12वें भाव पर 7वीं दृष्टि, और दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर। तो तीनों जो नेगेटिव, या फिर कहें 2 नेगेटिव हाउसेस को ये देख कर, दृष्ट कर वहाँ से संबंधित परेशानियों को खत्म करते हैं। और 3rd हाउस जो संघर्ष है, पराक्रम है, वो आप करेंगे तो वहाँ से आपको सफलताएं भी मिलेंगी। तो ये इस तरह से आपको रिजल्ट करना है, रिलेट करना है। जो आपकी हॉबी है, स्किल है, उसमें आप इस समय में इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि धनु राशि एक्टिव है और धनु राशि का जो लॉर्ड है गुरु, वो भी यहाँ पर उच्च का हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। शनि जो है वो आपके चतुर्थ के स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, छठे में बैठे हैं। तो हो सकता है सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप कोई ऋण वगैरह ले लें, लोन वगैरह ले लें, कोई नया घर परचेज करना हो, क्योंकि गुरु जो है आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, है ना। 4th राशि जो कि मकर राशि है उसे देख रहे हैं, और मकर राशि के लॉर्ड को, चतुर्थेश को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड हो सकता है कि आप कुछ नया घर वगैरह ले लें या कुछ अपने सुखों में वृद्धि करें, उसके लिए आपके एक्सपेंसेस हो जाएं, किसी से ऋण ले लें, उसको लेकर लर्निंग में वृद्धि करें, कुछ ना कुछ नया सीखें, क्योंकि शनि को देख रहे हैं, पंचम भाव है। तो ये डेफिनेटली कुछ लर्निंग के लिए हो, संतान के लिए हो, घर में सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए हो, है ना, उसको लेकर आप ऋण ले सकते हैं और उसे आप चुकाएंगे भी इसी पीरियड में, जब गुरु परमानेंटली जून 2026 में उच्च के होकर 10th हाउस में आ जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड होगा कि बहुत अच्छे प्रभाव वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बोलूँगा, रोग ऋण शत्रु अगर ऑलरेडी अटके हुए हैं, इनसे रिलेटेड मामले हैं, तो उन्हें आप रीपे करेंगे, लोन रीपे करेंगे, शत्रु पक्ष पर हावी होंगे। और इसी के साथ साथ में सेवा भाव आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, सेवा भाव बढ़ेगा, यानी दूसरों को गिविंग जो एटीट्यूड है, देने की भावना जो है, वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। छठा भाव सेवा का है। ठीक है, तो मंदिर में, किसी में, अपने जो भी आप
रिलीजन्स में या फिर जिसमें मानते हैं, डेफिनेटली वहाँ पर आपको दान पुण्य चैरिटी अधिक करनी चाहिए, सेवा भाव करना चाहिए। ये बहुत अपने आप में उत्तम रेमेडी है इस गोचर के लिए, क्योंकि छठा भाव एक्टिव है। अपने शेड्यूल को, अपनी दिनचर्या को इस टाइम पीरियड में आपको सुधारना है, अदरवाइज उससे रिलेटेड आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी, है ना। छठे भाव को जब भी शनि छठे भाव में आते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने शेड्यूल को सही करें, अपनी दैनिक दिनचर्याओं के कामों पर ध्यान अधिक दें, ठीक है। लर्निंग में आप इंप्रूव करने वाले हैं। संतान पक्ष से हो सकता है आर्ग्यूमेंट वगैरह बढ़ जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाली होंगी। 10th हाउस में गुरु, व्यापार में एक्सपांशन कीजिए, काम धंधा अगर करते हैं तो उसे आप ग्रोथ कीजिए। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब में ग्रोथ होगी, प्रमोशंस होंगे, सीनियर से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई भी काम नहीं करते तो ये टाइम पीरियड काम नया शुरू करने का है, क्योंकि खासकर जो आपकी हॉबी है, जो आपकी स्किल है, उससे रिलेटेड कार्य शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा आपका टाइम पीरियड में आप एंटर कर चुके हैं। और शुक्र को आप ट्रैक करते रहिए। लग्न का लॉर्ड जो शुक्र है, जब वो पॉजिटिव हो जाएगा, अभी 12वां भाव में चल रहा है, 12th हाउस में शुक्र है, आप एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, इस समय खर्चे बढ़ाएंगे, पर ये जब लग्न में आ जाएगा तो ये टाइम पीरियड और प्रभावी बन जाएगा। डबल ट्रांजिट है, लग्नेश का सपोर्ट भी इसे मिलेगा, तो ये याद रखना है आपको, इस तरह से प्रभावों को समझना है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख जरूर लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे उनमें कमी हो जाएगी और शुभ प्रभावों में डेफिनेटली वृद्धि होगी और अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। मैं अच्छे प्रभाव अधिकतर देख पा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट्स होने वाले हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये शनि गुरु का डबल ट्रांजिट इफेक्ट कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मीन राशि आ रही है वो आपके पंचम भाव में आ रही है, 5th हाउस में मीन राशि आ रही है। मीन राशि इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि डबल ट्रांजिट इफेक्ट जो है वो मीन राशि को ही प्रभावित कर रहा है, क्योंकि शनि मीन राशि में विराजमान है और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से मीन राशि को देख रहे हैं। मीन राशि आपके 5th हाउस में आ रही है, पंचम भाव ज्ञान का है, नॉलेज का है, संतति का है, प्रेम संबंधों का है। पंचम भाव आपकी पत्रिका में एक तरह से आपकी लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है, एजुकेशन को दर्शाता है, आप क्या सीखते हैं, समझते हैं। शेयर मार्केट का स्थान है, डिसीजन मेकिंग, नेम फेम 5th हाउस से देखी जाती है, ठीक है जी। तो पंचम भाव, इन सारी चीज़ों से संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पर आपको निकल कर आएगा। गुरु जो कि पंचमेश हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपकी संतान की ग्रोथ का है। आप संतान की इस समय ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, संतान ग्रोथ करेंगे। अगर बड़ी संतान है तो करियर वाइज हो, कैसे भी हो, छोटी संतान है तो डेफिनेटली उनकी भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। संतान से आपके संबंध पॉजिटिव होंगे, ठीक है जी। आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आप करेंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग करना, सीखना, चाहे वो आपके काम धंधे को लेकर हो, आप नया इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सीखने की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। जरूरी नहीं है आप कहीं एनरोल्ड हों, मैं हमेशा यही रिपीट करता हूँ, कहीं पर आपको जरूरी नहीं है एनरोलमेंट होना हो, कैसे भी आप लर्निंग कर सकते हैं, है ना, सीख सकते हैं। आपका अपने आप रुझान सीखने की चीज़ों के ऊपर जाएगा। तो नई लर्निंग करना, कुछ नया सीखना, हायर एजुकेशन जो लोग करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे, क्योंकि पंचमेश जो हैं ये 9वें भाव में चले गए हैं, है ना, और वहाँ पर जाके उच्च के हो गए। घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलना, घर के बड़े बुजुर्गों से अच्छे संबंध आपके बढ़ेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा होने वाला है, ठीक है। और गुरुओं का आशीर्वाद आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। लक्की टाइम पीरियड आपका ये रहेगा। धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, यात्राएं, ये आध्यात्मिक जो यात्राएं होती है, ट्रैवल होता है, ये सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट होने वाली हैं। गुरु यहाँ से पंचम दृष्टि से गुरु यहाँ से 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को जब देखेंगे, शनि भी यहाँ पर इनको प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं आप अपने शेयर मार्केट को लेकर, लर्निंग को लेकर इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करें, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। चूंकि शनि आपके 3य भाव के स्वामी में है और गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पर भी है, इवन, और इसी के साथ में 3य भाव के स्वामी पर भी गुरु की दृष्टि है, शनि पर है। तो ये अपने आप में आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड आपके संबंध को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उनकी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आस पड़ोस से आपके संबंध जो हैं वो मजबूत बनेंगे। आप अच्छे से संघर्ष पराक्रम जिस चीज़ पर करेंगे उसका फल आपको डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में मिलने वाला है। तो ये जो
गोचर है ये मैं हर प्रकार से पॉजिटिव देख रहा हूँ। आपकी स्किल, आपकी कोई हॉबी हो सकती है जिसमें आपका रुझान बढ़ जाए, उसे आप लर्न करने लग जाएं, उसे सीखने लग जाएं, समझने लग जाएं। सुख सुविधाओं में, घर से संबंधित सुख सुविधाओं के अंदर भी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, क्योंकि शनि को दृष्ट कर रहे हैं गुरु, है ना। इसी के साथ में धन संबंधित जो स्थितियां हैं उसकी ग्रोथ आपको इस समय में देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड उच्च का हुआ है और सेकंड हाउस को शनि अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये कुटुंब के साथ में आपके कनेक्शन होना, है ना, कुटुंब के साथ में आपके कनेक्शन बनेंगे, उनसे संबंधित कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, उनका सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों में इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। धन संबंधी स्थितियाँ अच्छी होंगी, ठीक है, बेहतर होंगी। हालांकि देखिए, मंगल को ट्रैक करना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। वो फिलहाल 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ में मंगल। तो ये एक्सपेंसेस का टाइम होगा, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इनकम, जैसे मैंने बोला, गुरु उच्च के होते ही धन संबंधी अच्छे प्रभाव आपको मिलने ही हैं। और खासकर जब मंगल लग्न में आ जाएंगे तो ये प्रभाव जो है द्विगोचर के और अच्छे और स्ट्रांगली आपको डबल ट्रांजिट का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लर्निंग करेंगे, सम्मान में वृद्धि होगी, नए डिसीजन आपके यहाँ पर बनेंगे, पॉजिटिव डिसीजन, घर को लेकर हो, पराक्रम साहस को लेकर हो, कुछ नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने को लेकर हो, ये सभी प्रकार के इफेक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये एक स्थिति है। बुद्धिमत्ता बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में पंचम भाव को, क्योंकि देख रहे हैं संतान की ग्रोथ होना। जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं ये टाइम पीरियड में, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है और पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं और शनि भी पंचम भाव में है, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड संतान प्राप्ति का है। जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है इस, हालांकि बहुत कम टाइम पीरियड है, 5 दिसंबर तक है, और संतान के लिए आपको लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है। लेकिन जून के बाद में, 2026 की जून के बाद में, जब भी गुरु फिर से कर्क राशि में आएंगे, क्योंकि अभी वक्री होकर फिर से मिथुन में चले जाएंगे, जब कर्क में वापस पुनः आएंगे तो उस समय में प्राप्त हो जाना संतान। अभी इस समय में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ये टाइम पीरियड होने वाला है आपका, ठीक है जी। तो ये स्थितियां रहेंगी। वीडियो के अंत पे कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिएगा जरूर। करने से इस गोचर की जो शुभता है उसमें और वृद्धि में देख पा रहा हूं, क्योंकि गुरु आपके त्रिकोण में आ गया है ना। त्रिकोण में गुरु आ जाता है तो ये सिंपल सा फंडा मैंने हमेशा बताया है। आपका फर्स्ट हाउस, आपका पंचम और आपका नवम जब पॉजिटिव होता है, और खासकर गुरु का प्रभाव लग्न पर, और ये इस लग्न व राशि के लिए गुरु सबसे स्ट्रांग यानी सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं। तो ये गुरु का गोचर आपके लिए बहुत रिजल्ट फलदायी, शुभ फलदायी होने वाला है। एक तरह से आपके प्रभाव क्षेत्र में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। सम्मान आपका जो है वो ग्रोथ, सम्मान बढ़ेगा आपका, और पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त होना, लर्निंग प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग आपकी पॉजिटिव हो जाना, संतान की ग्रोथ होना, ये और लर्निंग में इंटरेस्ट, सीखने में इंटरेस्ट होना, ये सारे प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। ठीक है जी। धर्म, कर्म, यात्राएं, ट्रैवल, ये 100% आप इस पीरियड में करेंगे, यात्राओं का अनुभव करेंगे, और वो भी धार्मिक, है ना। ये स्थितियां बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये शनि गुरु का जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट है ये कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मीन राशि आती है वो आपके 4th हाउस में आती है, 4th भाव में मीन राशि आती है। ठीक है, मीन राशि क्यों ले रहे हैं मैंने बताया, क्योंकि मीन राशि डबल ट्रांजिट इफेक्ट के कारण अभी प्रभावित हो रही है। शनि यहाँ पर विराजमान है और गुरु की 9वीं दृष्टि मीन राशि पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है, घर की सुख सुविधाओं की चीज़ों को लेकर इस समय में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने का सोचेंगे, है ना। अपने घर को लेकर 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये भौतिक सुखों का है और मानसिक सुखों का भी है। आपकी मदर का स्थान है, मातृभूमि का स्थान है, तो इनसे संबंधित इफेक्ट यहाँ पर आपके कनेक्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ में गुरु जो है वो लग्न के लॉर्ड भी हैं और 4th के स्वामी हैं, अष्टम में जाकर उच्च के हो गए हैं। तो ये यहाँ पर निकल कर आती हैं चीज़ें कि अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, ओल्ड एज को प्लान करना, कोई नई प्रॉपर्टी लेना, नया घर लेना, घर में सुख सुविधाओं की चीज़ें, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, या फिर और भी अदर चीज़ें सुख में वृद्धि करने के लिए आप ये सारी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। खर्चा होगा, व्यय होगा, क्योंकि गुरु व्यय भाव को भी यहाँ से देखते हैं, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था।
लग्न का स्वामी है, अष्टम में गया है, तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये भी कनेक्टेड यहाँ पर हो सकती हैं। उससे संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका लाभ यहाँ पर आपको मिल सकता है। याद रखिएगा ये पीरियड, इस टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ कनेक्शन बैठेगा। सुखों को आप एक्सपांड करेंगे, अपने बढ़ाएंगे, है ना। घर में 4th हाउस जनता का भाव है, लोगों के साथ में कनेक्शन बनेगा, मातृभूमि से आपका कनेक्शन बनेगा। जो लोग फॉरेन में रहते हैं ये टाइम पीरियड होगा कि वो वापसी फॉरेन से अपने देश में आएंगे, अपने मातृभूमि पर विजिट करेंगे, या फिर अपने जो भी जिस स्थान में, जिस घर में आपने जन्म लिया है उस घर की देखभाल करना, उसका रेनोवेशन कराना, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होने वाली हैं। इसी के साथ में आप मेंटल रूप से भी, मानसिक शांति के लिए भी, या फिर कहें ओल्ड एज प्लानिंग के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव होगा। संतोषजनक स्थिति यहाँ पर आपके साथ में कनेक्ट होने वाली है। ये स्थिति रिसर्च करना, डीप रिसर्च करना, है ना, इसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। चाहे अकल्ट साइंस हो, चाहे आपका एक तरह से ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, इनसे संबंधित कुछ भी इफेक्ट हो सकते हैं। डीप रिसर्च, एनालिसिस करना, इसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो लोग विद्यार्थी वर्ग है, रिसर्च के कामों में जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी ये टाइम पीरियड के दौरान, है ना। आपके प्रभाव क्षेत्र में भी ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप अनुभव करेंगे, कुछ परिवर्तन आएंगे आपके अंदर। वो परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे चार्ट में किस प्रकार की गुरु की स्थिति है ना, लग्नेश हमारे कितने पावरफुल हैं, दशाएं हमारी कैसी चल रही हैं, इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो बड़े परिवर्तन, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पीरियड में आप फील करने वाले हैं। ठीक है। ससुराल पक्ष के साथ में आपके कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आएंगे और जीवन साथी की भी ग्रोथ इस टाइम पीरियड में होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सप्तम भाव से आपकी मीन राशि दशम में आती है। तो जीवन साथी के करियर में कुछ बदलाव आना, पॉजिटिव चेंजेस आना, कुछ नया करना, है ना, उनके लाइफ में ये देखने को मिलेगा। उनको नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होना, ये सारे प्रभाव इस टाइम पीरियड में मिलने वाले हैं और एक अच्छे प्रभाव मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो ये एक स्थिति देखने को मिलने वाली है। 4th हाउस बहुत पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करेगा। गुरु जो है धन भाव को भी देखते हैं और धन भाव के स्वामी शनि को भी देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट प्लान करना, है ना, कुछ ना कुछ धन के संबंधित स्थितियों को पॉजिटिव करना, लाभ प्राप्त होना, आकस्मिक धन लाभ हो जाना, ये टाइम पीरियड उसका है। सडनली कुछ चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएं, आकस्मिक लाभ आपको वहाँ से मिल जाए, ये टाइम पीरियड हो सकता है। धन भाव को गुरु यहाँ से अष्टम भाव में बैठकर दृष्ट कर रहे हैं। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों ही चीज़ें आपकी सपोर्ट में आएंगी, तीनों ही चीज़ों का लाभ आप इस समय में ले पाएंगे। ठीक है जी। इसी के साथ तृतीय भाव का स्वामी भी शनि है, तो 3rd हाउस आपके आस पड़ोस का है, आपके छोटे भाई बहन का है, आपके पराक्रम और साहस का है, आपके एक तरह से इंटरेस्ट को दर्शाता है। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है कि इससे रिलेटेड आपको परिणाम यहाँ पर कनेक्ट होंगे। अब देखिए, आपको इसके साथ आप ये देखिए कि जो शनि है, शनि जब 4th हाउस में होते हैं तो इतना प्रभावी नहीं बनाते, लेकिन मानसिक सुख की बात ना करें तो जो एक भौतिक सुख है उसमें ये वृद्धि अवश्य करते हैं। तो शनि प्लैनेट है तो ये आप भौतिक सुखों को वृद्धि करेंगे, भौतिक सुखों में, और गुरु की दृष्टि होने की वजह से ओल्ड एज को भी प्लान करना, मानसिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे ही करेंगे। हालांकि शनि इस चीज़ को डिनाई करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। हो सकता है घर से दूरी बन जाए, ये भी देखने को मिल सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान। तो ये टाइम पीरियड इफेक्ट होने वाला है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये शनि गुरु का डबल ट्रांजिट इफेक्ट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। ठीक है जी। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए जो मीन राशि आ रही है वो आपके कहाँ पर आ रही है, ये आपके तृतीय भाव में आएगी। 3rd हाउस में मीन राशि आ रही है। 3rd हाउस जो है ये साहस का है, पराक्रम का है, और यहाँ पर शनि ऑलरेडी विराजमान है, मेहनत का स्वामी ऑलरेडी बैठा, और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से इसे दृष्ट करते हैं। तो ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। ऐसे में आपको तृतीय भाव से संबंधित आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड हो सकता है, आपके आस पड़ोस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ परिणाम कनेक्ट हों। आप मेहनत करें, अधिक आपकी मेहनत में वृद्धि हो जाए। गुरु आप
एक तरह से पराक्रम अधिक दिखाएं, साहस आपका अधिक बढ़े, डेयरिंग नेचर आपका अधिक बढ़े, और संघर्ष की जो स्थितियां हैं वो भी अधिक हो सकती हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। भाग दौड़ बढ़ सकती है। शनि मेहनत के कारक हैं, मेहनत के हाउस में आए हैं तो ये मेहनत करवाएंगे, लेकिन कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग भी आप कर सकते हैं। और वो किस क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है? वो आपकी हो सकती है व्यापार से रिलेटेड। व्यापार से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं। गुरु जो हैं थर्ड का स्वामी होकर सप्तम में आ गया, तो व्यापार से संबंधित कुछ पॉजिटिव चेंजेस करना, आस पड़ोस से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग आप करेंगे, कुछ नई लर्निंग सीखना। सीखना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थर्ड हाउस आपकी हॉबी का है, आपकी स्किल का है, तो आपकी हॉबी स्किल को आप इम्प्रूव करेंगे, कुछ उसमें लर्न करेंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर कनेक्शन निकल कर आएगा। इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु यहाँ पर जब आएंगे, उच्च के होंगे, तो ये लग्न को भी देख रहे हैं आपके, और लग्नेश को भी यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यानी लग्न को ये देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से, ठीक है। ये आपके लग्नेश को भी देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है प्रभाव क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा, है ना, सम्मान मिलेगा, सम्मानजनक स्थितियां यहाँ पर और अधिक बढ़ने वाली हैं, ठीक है। आप अपने व्यक्तित्व में नया इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। प्रभाव क्षेत्र जैसे मैंने बोला, जहाँ आप खड़े होंगे लोगों पर अपना इफेक्ट डाल पाएंगे, ये सारी चीज़ें इस समय में मिलेंगी। ब्लेसिंग्स आपके साथ में गुरु की अब कनेक्ट हो गई हैं। व्यापार में एक्सपांशन करना हो, ये भी एक उत्तम प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। छोटे भाई बहन हैं, उनकी ग्रोथ, उनके जीवन में कुछ नए इवेंट, नए एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु जो है थर्ड हाउस को देख रहे हैं और शनि वहां पर विराजमान है। उनसे रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आप अनुभव भी इस समय में कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड भी आपका होगा। संघर्ष बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, ट्रैवल कनेक्ट होगा, यात्राएं कनेक्ट होंगी। वो आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लाने के लिए हो सकता है। सेल्फ कुछ चीज़ें स्टडी करें अपने आप में, सेल्फ ग्रोथ के लिए वो आप यात्राएं कर सकते हैं। तो एक ये प्रभाव होने वाले हैं, है ना। लग्न से रिलेटेड, आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड काफ़ी कुछ परिवर्तन, चेंजेस आप इस समय में फील करेंगे पॉजिटिवली। साथ ही साथ में धन संबंधी स्थितियां भी आपकी सुधार होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी को भी गुरु दृष्ट करते हैं, लग्न को भी दृष्ट करते हैं, शनि को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट देखने को मिलने वाले होंगे। ट्रैवल कनेक्ट होगा, यात्राएं कनेक्ट होंगी, जीवन साथी की ग्रोथ, जीवन साथी को सम्मान प्राप्त होना और उनके साथ में यात्राओं का अनुभव करना, रिलेट करना, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी यात्राएं हों, लॉन्ग ट्रैवल हो, ये कनेक्ट होता हुआ दिखाई अवश्य देने वाला है। तो ये इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ें बिल्कुल प्रभावी हो रही हैं, वो है धनु राशि। कारण इसका ये है कि शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके धनु राशि पर है। साथ ही साथ में धनु राशि का जो लॉर्ड है गुरु, वो भी यहाँ पर उच्च का है, सप्तम भाव में। तो ये एक्सपेंसेस दिखाता है, व्यय दिखाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, कुछ नया जीवन साथी के ऊपर व्यय हो, खर्च हो, ये भी निकल कर आ सकता है आपके चार्ट में, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव है। धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर ट्रैवल करना, यात्राएं करना, ये निकल कर आ सकता है। 12वां भाव एक्टिव है, तो किसी गुरु के स्थान पर जाना, गुरु आध्यात्मिकता का बेसिकली कनेक्शन बनना, आध्यात्मिकता से रिलेटेड चीज़ें कनेक्ट होना, और वो आपके जीवन साथी के लाइफ में आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु उनके सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो लोग अविवाहित हैं, ये टाइम पीरियड हो सकता है कि विवाह के प्रस्ताव भी उन्हें आते हुए दिखाई दें। व्यापार में ग्रोथ करना, व्यापार में एक्सपांशन करना, व्यापार में खर्च होना, जीवन साथी पर व्यय होना, खर्च होना, उनके हेल्थ इश्यूज पर व्यय होना, खर्च होना, ये निकल कर सामने आता है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट शनि गुरु का कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कुंभ लगन हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए देखिए जो मीन राशि है वो कहाँ पर आ रही है, सेकंड हाउस में आ रही है, द्वितीय भाव में मीन राशि आ रही है। और द्वितीय भाव किसका है, फूड, फैमिली और फाइनेंसेस का है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये मैं मीन राशि की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट के कारण यहाँ पर प्रभावित हो रही है। शनि जो है वो मीन राशि में ही विराजमान है और गुरु जो हैं मीन राशि को अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ से देखते हैं।
तो मीन राशि से संबंधित इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फूड, फैमिली, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें कनेक्टेड इस समय में होंगी। तो सबसे पहले इफेक्ट समझिए कि आपके धन में, सेविंग्स में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। डिपेंड करता है हमारे चार्ट में गुरु की क्या पोजीशन है, हमारी दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, ये आपको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये यहाँ देख पा रहा हूँ कि अपने धन से संबंधित, सेविंग्स से संबंधित कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, सेविंग्स प्राप्त होना या ग्रोथ होना, धन में वृद्धि होना लगातार, इससे संबंधित आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, वो आप करेंगे। कुटुंब का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब में, आपके कुटुंब में कुछ नए इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुटुंबजनों के साथ में पॉजिटिव चीज़ें होना, है ना, उनके साथ में एक कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आएगा। या फिर अगर आप बाहर रहते हैं कहीं तो उनके साथ में कनेक्शन बने, एक साथ इकट्ठे होना, समारोह, फंक्शन वगैरह होना घर में, कुटुंब में, ये भी निकल कर आ सकता है। जैसे मैंने बोला, कुटुंब से कुटुंबजनों की ग्रोथ होना, ये निकल के आएगा। इसके साथ में फूड से रिलेटेड चीज़ों को देखिए। फूड से रिलेटेड चीज़ों में आप कुछ परिवर्तन लाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे कि मैं इन चीज़ों को त्याग रहा हूँ, मैं अब यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करूँगा। इससे रिलेटेड चीज़ें भी काफ़ी कुछ कनेक्ट होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि 12th हाउस मीन राशि त्याग की राशि, 12वें भाव, काल पुरुष का 12वां भाव है, त्याग की राशि है। तो खाने से संबंधित होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप वहाँ पर चीज़ों को छोड़ेंगे, तो पॉजिटिव इफेक्ट होने वाले हैं। ये एक प्रभाव मैं देख पा रहा हूँ। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों से संबंधित पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सपोर्ट बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब शनि जो है वो लग्न के लॉर्ड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शनि लग्न का स्वामी है, तो लग्न से संबंधित प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। गुरु जो हैं 6th में चले गए, 6ठे भाव में, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में जाकर उच्च के हो गए हैं। तो ये कंफर्म है कि रोग, ऋण, शत्रु निकल कर सामने आएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं परमानेंट इनका सॉल्यूशन करवाएंगे, क्योंकि गुरु यहाँ से 12वें भाव को देख रहा है, 12th हाउस को देख रहा है। गुरु 12वें भाव को भी देख रहा है और 12वें भाव के लॉर्ड शनि को भी देख रहा है। तो ये कनेक्शन बनता है। जो लोग फॉरेन में हैं, फॉरेन से धन का आगमन होना, फॉरेन से बड़े लेवल का अमाउंट सेविंग्स में ग्रोथ करना, या फिर एक्सपेंसेस होना, व्यय होना, खर्चे भी ये दर्शा रहा है कि इस टाइम पीरियड में कुटुंबजनों को लेकर कुछ व्यय होना, खर्च होना दिखाई देगा, बड़े एक्सपेंसेस होना ये दिखाई देगा। 6ठे भाव का गुरु ये हेल्थ इश्यूज, डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज कनेक्ट करवा देते हैं, याद रखिए। लेकिन छोटी छोटी परेशानियां कनेक्ट होंगी और वो सॉल्व करवाएंगे ये, क्योंकि बड़े जो प्रभाव होते हैं, बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं देते गुरु। ये बेसिकली आप ये समझिए कि एक तरह से ईश्वरीय मदद यहाँ पर आपको मिलेगी। उच्च का गुरु है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 6ठे भाव का गुरु कमजोर हो जाता है गोचर में, शास्त्रानुसार इसके परिणाम उतने प्रभावी नहीं बताए गए हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो 6ठा भाव बेसिकली एक तरह से आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का, और यहाँ पर पाप ग्रह जब आते हैं तो अच्छा परिणाम करते हैं। गुरु यहाँ पर आया है, उच्च का है, इसलिए क्या होगा, चीज़ें बढ़ेंगी जरूर। रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित चीज़ें सामने कनेक्ट हो जाएंगी। शत्रु की पीड़ा छोटी मोटी हो सकती है, व्यय खर्चे बढ़ सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, और इसके साथ में छोटी मोटी, जैसे मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज, डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो, वो सामने निकल कर आ जाए। परंतु ये ईश्वरीय मदद यहाँ पर मिलेगी और ये सारी चीज़ें आपकी सॉल्व भी होंगी, तो ये आपको समझना होगा। इसी के साथ में लाभ भाव का स्वामी भी गुरु है, लाभ भाव का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है, उच्च का होकर 6ठे में चला गया है। तो ये टाइम पीरियड है, जो लोग ऋण वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ऋण कनेक्ट हो जाएगा आसानी से, ऋण आपको मिल भी जाएगा। ये चीज़ें डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं हमारी, लेकिन ये योग इस प्रकार का बनता है क्योंकि उच्च का गुरु 6ठे भाव में है। ठीक है, याद रखिए। यही इसी के साथ में शनि की दशम दृष्टि भी धनु राशि पर है, मैंने पहले भी बताया था, और धनु राशि एक्टिव है, तो इनकम में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे। इनकम की ग्रोथ के लिए, कुछ नया इनकम सोर्स बनाने के लिए ऋण वगैरह ले लें, इस तरह की टेंडेंसी भी होगी। कर्म क्षेत्र में इंप्रूवमेंट के लिए हो, सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ में आपके कनेक्शन निकल कर सामने आएंगे। मित्र बंधुओं के साथ में कुछ वाद विवाद, झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु अपने से 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से अष्टम में चला गया है, उच्च का हुआ है जरूर, लेकिन उनका कनेक्शन बनेगा, वहाँ से किसी भी प्रकार के मॉनेटरी गेन और एक फ्रॉड या कहें धन संबंधी जो व्यवस्था है, अपने मित्र गणों, अपने सोशल कॉन्टेक्ट के साथ में कम रखिए, वरना वहाँ से कुछ सेटबैक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये याद रखना है। मित्रों के साथ में कनेक्शन बनेगा, सोशल कॉन्टेक्ट इंप्रूव जरूर होगा आपका, ये निकल कर आएगा।
बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये शनि गुरु का डबल ट्रांजिट इफेक्ट कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लगन हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए देखिए जो ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट होने जा रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस में ही होगा, लग्न मर ही होने वाला है लग्न पर। क्यों? क्योंकि मीन राशि में यहाँ पर शनि ऑलरेडी विराजमान है और आपके लग्न का लॉर्ड, राशि का स्वामी जो है वो गुरु ही है, और गुरु 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, पहले भाव को। तो पहला भाव सेल्फ है, आप अपने आप में स्वयं हैं, तो आप अपने आप में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, कुछ नया करने की इस समय में कोशिश करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। आप पॉजिटिव का मतलब है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी इस टाइम पीरियड के दौरान, है ना। एक आप सेल्फ इंप्रूवमेंट लेके आना चाहेंगे, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज इस समय में बढ़ेंगी, सीखने की क्षमता बढ़ेगी। जहां आप खड़े होंगे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, सम्मानजनक स्थितियां आपके साथ में कनेक्ट होंगी, क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न को देख रहा है और शनि भी यहाँ पर ही है, तो ये प्रभाव आपको यहाँ पर मिलने ही मिलने हैं। मेहनत बढ़ सकती है लेकिन आपकी मेहनत की सराहना होगी, सपोर्ट को कि गुरु यहाँ पर आपको दे रहे हैं। इसी के साथ में गुरु जो हैं कर्म का स्वामी है, आपके लग्न के स्वामी तो है ही है, कर्म के स्वामी हैं, और शनि की अपनी दशम दृष्टि से शनि कर्म भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं और गुरु लग्न को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स, ग्रोथ होना, कुछ नया कार्य करना, नई शुरुआत करना हो, व्यापार करते हैं तो उसे एक्सपांड करना हो, एक्सपांशन करना हो, जॉब है तो उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना हो, प्रमोशंस होना हो, ये सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यानी काम धंधे के लिए ये टाइम पीरियड, ये गोचर बहुत शुभ जाने वाला है। अब एक और स्थिति समझिएगा कि गुरु यहाँ से आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि लाभेश पर भी है। लाभ भाव को देखना और लाभ भाव के स्वामी जो कि शनि है उसको भी गुरु देख रहे हैं अपनी 9वीं दृष्टि से। तो इनकम के दृष्टिकोण से इनकम में वृद्धि यहाँ पर 100% होने वाली है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके इनकम को लेकर आएंगे, आपके व्यक्तित्व को लेकर आएंगे, आपको सम्मान मिलेगा। जैसे मैंने बोला, आपकी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सोशल कॉन्टेक्ट्स आपके इंप्रूव होंगे, लोगों से सराहना, मित्र बंधुओं के साथ में आपके कनेक्शन बनेंगे, ठीक है। और हर चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव एक तरह से जा रही है। इनकम सोर्स बना सकते हैं, नया इंप्रूव कर सकते हैं, उन्नति होगी, ग्रोथ का टाइम पीरियड ये होगा। शनि लग्न में है, वक्री जरूर चल रहे हैं, लग्न में कोई भी प्लैनेट वक्री है तो प्रॉब्लम देता है, स्लो होता है ना। चीज़ें पर्टिकुलर टाइम पे आप जो मेहनत करते हैं उसका प्रभाव नहीं आता और आकस्मिकता कनेक्ट हो जाती है। परंतु अब शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो और प्रभाव बढ़ेंगे। हालांकि उस समय गुरु वक्री होकर पीछे चले जाएंगे, परंतु कर्म क्षेत्र से इफेक्ट तब भी आपको देखने को मिलेंगे। धनु राशि जो है तब भी एक्टिवेट रहेगी और उच्चता के यहाँ पर परिणाम आएंगे, यानी एक अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मीन लग्न व राशि के लिए कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से, अपने व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लाना, सेल्फ इंप्रूवमेंट लाना, हेल्थ के प्रति ध्यान देना, हेल्थ को इंप्रूव करना, ये सारे प्रभाव बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। इनकम में वृद्धि को लेकर भी बड़े बड़े इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट जिसे कहते हैं। बड़ा भाई बहन है उससे अच्छे संबंध यहाँ पर आपके बन के जाएंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ में देखिए शनि लग्न में है और 12वें भाव का स्वामी भी है, याद रखिएगा। तो 12वां भाव जो है एक्सपेंसेस का है, हो सकता है आप अपने ऊपर एक्सपेंसेस करें, कुछ खर्च करें, ये भी निकल के आएगा, ये भी निकल के आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ये चीज़ें बन के आएंगी, ठीक है। ध्यान का रखना है, शनि लग्न में है तो ये आलस पने को छोड़िए, जो काम करना है उसे तुरंत प्रभाव से कीजिए, क्योंकि ये आपको लेजी भी बना देता है। अब डिपेंड करता है हमारे चार्ट में गुरु शनि की स्थितियाँ क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशाएं कैसी चल रही हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है जी। परंतु लग्नेश लग्न को देखेगा तो पुष्ट करेगा और साथ ही साथ में ब्लेसिंग्स कनेक्ट हो रही हैं आपके लग्न में। तो ये अच्छे प्रभाव, परिवर्तन, चेंजेस आप अपने अंदर करने वाले हैं, हेल्थ के अंदर करने वाले हैं, कुछ लर्निंग करेंगे, नया सीखेंगे। संतान अगर नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग इस समय में बनेंगे, है ना। और साथ ही साथ में संतान की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। सीखने की भावना से भरपूर रहेंगे, हो सकता है कहीं एनरोल्ड हो जाएं, अगर एनरोल्ड नहीं है तो सेल्फ कुछ सीखने लग जाएं, नेम फेम होना, है ना। डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाना, ये सब गुरु यहाँ पर प्रभाव देंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ कार्य आप करते हैं तो वहाँ पर बड़ी सफलताएं, वहाँ से पॉजिटिव
एक तरह से रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव चेंजेस आप कर पाएंगे ये टाइम पीरियड के दौरान। तो मैं कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव देख पा रहा हूँ मीन लग्न व राशि के लिए भी। ठीक है जी। अब दशाएं नेगेटिव हैं, गुरु शनि नेगेटिव हैं, तो फिर वहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे चार्ट में कैसी स्थितियां हैं। तो ये हमने आज समझा डबल ट्रांजिट इफेक्ट को। मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत इस समय में खासकर 5 दिसंबर तक हमें डबल ट्रांजिट इफेक्ट के कैसे परिणाम मिलने वाले हैं, इसे हमने आज समझा है। बाकी आगे बढ़ते हैं और उपायों की बात करेंगे। तो जो उपाय हैं, सबसे पहला उपाय आप सभी को पता है, मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पे देता हूँ शनि गुरु दोनों के लिए। ये उपाय है क्योंकि इस समय में आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों, क्योंकि गुरु बड़ों का कारक है और शनि ओल्ड घर के बुजुर्गों का कारक माना जाता है, तो घर के बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों आदि का सम्मान अवश्य करें। ज़रूरतमंद जो हैं, पुअर पीपल्स हैं, जो लोग अपनी हेल्प स्वयं नहीं कर पाते, शनि उसके कारक हैं, तो ज़रूरतमंदों की हेल्प अवश्य करें। चाहे वो फूड पैकेट्स हों, शिक्षा हो, कपड़े हों, कैसे भी आप हेल्प कर सकते हैं। दान पुण्य चैरिटी, क्योंकि मीन राशि एक्टिव है, तो दान पुण्य और चैरिटी की भावना अवश्य रखें। कुछ देने की एटीट्यूड रखें, गिविंग नेचर अपना बना के रखें। निस्वार्थ रूप से किसी की हेल्प करें। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो ये जो प्रैक्टिकल रेमेडी है बहुत अच्छे से कारगर साबित होगी और नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम अवश्य होंगे। साथ ही साथ में किसी गुरु मंदिर में गुरु के स्थान पर आप सेवा दे सकते हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है, किसी गुरु मंदिर में जाइए, गुरु के स्थान पर जाइए। अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो उनके स्थान पर जाइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें सेवा दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसी के साथ में इस समय में आपको विष्णु जी की आराधना लगातार रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन कीजिए या फिर कम से कम प्रत्येक गुरुवार को तो अवश्य कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बेसिकली आपको करना ही करना है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से काफ़ी कुछ जो नेगेटिविटी है वो कम होती है। ये ओवरऑल रेमेडी है, अवश्य करना है आपको। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं और अगला उपाय है, इस समय में रुद्राक्ष के रूप में आपको पंचमुखी रुद्राक्ष और सातमुखी, जो कि शनि के लिए हम देखते हैं, तो पंचमुखी और सप्तमुखी, सातमुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। अगर नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं तो डेफिनेटली जो नेगेटिव टाइम पीरियड है इसमें राहत की सांस आपको देखने को मिलेगी। पूरी तरह से चीज़ों को टाला नहीं जा सकता, लेकिन परेशानी भरे समय में राहत की सांस आपको अवश्य देखने को मिलती है। तो ये उपाय हैं, ये उपाय कीजिएगा अवश्य, नेगेटिव रिजल्ट्स कम अवश्य होंगे। ठीक है जी। साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, ज्योतिष के सूत्र हैं, नियम हैं, या फिर गोचर से संबंधित जानकारियां हैं, मुहूर्त वगैरह हैं, ये आप इनकी जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर इससे संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। हमारे चैनल से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है, और वो अवश्य ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप चैनल का, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल निःशुल्क है ज्वाइन करना। ठीक है जी। तो ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं और यदि इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो नए नए वीडियो हम पोस्ट करते हैं वो आप तक पहुंच जाएं और आप उनसे आपके नॉलेज में वृद्धि हो। तो ये स्थिति है। कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।